हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो यहाँ पे बस मैं फ्रिज में से जो कचरा हो गया था ना, वो निकाल रही थी। काफ़ी दिनों से मैंने फ्रिज की सफाई की नहीं थी, तो हल्का फुल्का मुझे करना था। और जो चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी तो वो बस इस पॉलीथीन में डाल रही हूँ और फिर ना इसकी सफाई करनी थी। तो बस ये नींबू के छिलके भी मैंने रख रखे थे, तो इनका वैसे मुझे करना तो इनसे पेडिक्योर था, तो पेडिक्योर तो अब मैं बाद में करूँगी। तो ये थोड़े से कड़क हो गए थे। नींबू यूज़ ले लेते ना, उसके बाद जो छिलके बच जाते हैं, अब वो मैंने डब्बे में तो रखे नहीं तो इनका अचार भी बन जाता है और आप पेडिक्योर भी कर सकते हो। तो इसका मैं विम जेल, होममेड विम जेल जो है वो बना लूँगी। तो बस इनको उबलने के लिए मैंने रख दिया है, थोड़ी देर थोड़े पानी में उबलने रख देंगे। कुछ सब्जियाँ ये लाए थे तो वो धो के मैंने रख दिया, कुछ पुरानी भी हैं, तो ऐसे करके मैंने ये रख दिया। अभी इनको संवारना भी है, कुछ जो बची हुई है उनको फटाफट यूज़ ले लेना है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैंने ऐसा कोई मील प्लानिंग और की नहीं थी इस महीने, तो आज थोड़ा सा मैं ये सारा काम मुझे करना था। तो आज किचन का काम मुझे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो बस फ्रिज की भी मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस गीले सूखे कपड़े से ना इसको साफ कर दूंगी और फिर वापस से सारी चीज़ें ना इसमें लगा दूंगी। तो बस फ्रिज को बंद कर लिया है, थोड़ा सा इसको खाली करेंगे। एक एक जगह से खाली करती जाऊंगी तो काम ना हल्का रहेगा। सारे फ्रिज की चीजें निकाल दूंगी ना तो किचन भी बहुत ज्यादा फैल जाती, और ऐसे करके तो बस सबसे पहले मैंने एक जो शेल्फ है उसको साफ किया, फिर मैंने उसमें चीजें रख दी, फिर दूसरी वाली को किया खाली करके, फिर उसमें चीजें रख दी, ऐसे करके। तो बहुत ज्यादा फैला भी नहीं घर, और फ्रिज क्लीन का क्लीन हो गया। तो बस इस तरीके से आज थोड़ा सा फ्रिज को क्लीन कर लिया था मैंने। और बस जो ये सब्जी वाली बास्केट है उसमें उसको धो दूंगी, और धो करके उसमें सब्जियां जो है वो लगा दूंगी। तो आज काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि फ्रिज को क्लीन करना है, तो आज फ्रिज भी क्लीन हो गया। और सब्जियां आई थी, और सब्जियां आए उससे पहले कर भी लेना चाहिए। तो ऐसे करके तो बस ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो बस अब सब्जियां रख दूँगी। कुछ सब्जियों को जो है फटाफट फटाफट तो मैं संवार लूँगी, और सब्जियों को अच्छे से काट करके रख दो ना, तो फिर वो फ्रिज भी गंदा नहीं होता है, स्पेस भी बना रहता है, सब्जियां खराब भी नहीं होती, और आपका जो काम है किचन का वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। इन्हीं चीज़ों से ना आपके किचन का काम हल्का हो जाता है। तो बस ये कैरी भी पहले लाए थे, तो इनको बस उबाल के रख दूंगी। तो इसको कल ना कट बना लूंगी उबाल के, जब ठंडी हो जाएंगी तो फ्रिज में रख लूंगी। ऐसे मैंने धनिया एक बार रख दिया है, क्योंकि चटनी कल बनाऊंगी। कुछ काम मैं कल करूंगी, कुछ काम मैं अभी करूंगी। तो बस पालक को भी जो है रख दूंगी तोड़ करके। तो फटाफट तो इसके जब भी पराठे बनाने हुए तो बस धोया और पराठे बने। नहीं तो उसी टाइम करो तो काफ़ी वो हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बस मलाई भी रखी थी, तो मलाई को भी जो है मक्खन बना लेते हैं, उसके बाद घी बना लेंगे। तो बस मिक्सी में डाल दिया है, फिर बर्फ़ बर्फ़ डाल के इसका मक्खन जो है ना वो तैयार हो गया था। तो आज बहुत से काम हो गए, जैसे कि घी बनाना था, आज मुझे सब्जियों को कट करना था, फ्रिज को क्लीन करना था, कल की तैयारी, जैसे कल के लिए भी सब्जी तैयार करके रखनी थी। तो ऐसे करके मक्खन यहाँ पे तैयार हो गया था। तो चलो मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है, तो घी भी बन जाएगा, और साथ साथ में खाना भी बनाना था। आज हमारा था फास्ट, उपवास था पूर्णिमा का, तो बस वो भी बनाना था। तो बस अब इल्लू ने बोला था कि मैं भिंडी खाऊंगी, और भिंडी थोड़ी थी तो मुझे दाल भी बनानी थी और करेले भी बनाने थे। तो करेले नेक्स्ट डे भी जो है वो काम आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे घी बन रहा है, साथ साथ में मुझे टमाटर की प्यूरी भी बनाई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने टमाटर की प्यूरी जो होती है ना, एक प्यूरी बना लो और ढेर सारी सब्जियों में काम आ जाती है, वो काफ़ी दिन से नहीं बनाई थी। और नहीं बनाने से पता है क्या हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यही सब चीज़ें ना आपकी टाइम को मैनेज रखती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं करके रखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि फटाफट से कभी भी पनीर की सब्ज़ी बना ली, कभी भी छोले और बनाए तो लगा लिया, उसमें प्यूरी यूज़ ले ली, ऐसे करके। तो ये देखिए नींबू जो है उबल गए थे, इनको ठंडा होने रखा है मैंने। यहाँ पे प्याज डाल दिए हैं, 3-4 प्याज रफली चॉप करके, 2 हरी मिर्च डाल दी है, और 5-7 मैं टमाटर भी डाल दूँगी। तो कुछ काली मिर्च और लौंग भी मैंने डाल दी है। तो बस ये टमाटर भी डाल दिए, और जब ये टमाटर थोड़े पक जाएंगे तो ठंडा करके इनको प्यूरी बना लेनी। तो ये कुछ नींबू भी रखे थे पहले के, तो ये मैंने करके नहीं रखे थे, तो थोड़े से इनके स्किन जो है खराब हो गई थी, तो इनका मैंने रस निकाल लिया। नींबू को जो रस निकालने वाला ना वो मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए फिर मैंने हाथ से ही निकाल लिया, वरना उससे निकालो तो आपको इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको भी ना मुझे छान करके इसके आइस क्यूब्स बनाने हैं नींबू के। तो जब चाहो ना शिकंजी बन सकती है, फिर आपके बच्चे भी शिकंजी बना के रख लेंगे। तो बस ये नींबू का रस निकाल लिया है, और इसको आइस ट्रे में डाल के जमा दूंगी।
तो बस इसके आइस क्यूब्स बन जाएंगे। फिर बस ये डाला, पानी डाला और चीनी का भी ना पाउडर बना के रखती हूँ मैं। तो बस चीनी डाली आपकी और शिकंजी उसमें फटाफट बन जाती है कि ये आइस क्यूब डाला, पानी डाला, चीनी का पाउडर डाला और थोड़ा सा काला नमक डाला, फटाफट बन जाता है। फिर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो बस ये काम भी मेरा हो गया है। तो इसी तरीके से ना किचन के काम आपके हल्के होते हैं। यहाँ पे आटा भी मैंने लगा दिया था, कैरी को ना निकाल के रखूंगी मैं। कल बनाऊंगी इसका कट, क्योंकि आज तो हो चुकी है रात तो कल बनेगा। तो फ्रिज में इसको रख दूंगी। 4 मैंने की है और 2 कैरी बची हुई है, तो उनको भी फिर यूज लेंगे। तो अभी देखिए ये टमाटर भी पक चुके थे, टमाटर प्याज, तो बस इनकी भी प्यूरी बना लूंगी। तो इसकी भी प्यूरी मुझे तैयार करनी थी, पकाना था, तो ये कर लेंगे। और साथ ही साथ अपने किचन के काम भी चल रहे। जब मैं खाना बनाती हूँ ना किचन में, तो ये सारे काम भी ना साथ साथ चला लेती हूँ। तो उस खाना बनने के टाइम में ना ये सारे काम भी मेरे हो जाते हैं। तो टाइम की भी मेरी बचत होती है और एक दिन का मुझे थोड़ा सा काम पड़ता है और बस आगे हफ्ते भर या 15 दिन की ना मुझे सहूलियत हो जाती है। तो तरीका मेरा बस यही है टाइम को मैनेज करने का। अभी काफ़ी दिनों से मैंने किया नहीं था, तो सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी यार। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे फील हुआ, क्योंकि माइंड अपसेट चल रहा था थोड़ा सा, तो मैंने किया नहीं था। तो किसी ने करेले की रेसिपी मांगी थी, तो सिंपल सी दे रही हूँ। देखो करेले को छील लिया है, करेले के छिलके जो है ना, उसी में मैं नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हींग मेरे पास नहीं थी, तो आप हींग भी डालो और अमचूर भी डालो, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं छील करके करेले को, ठीक है। इस छिलके को ही मैंने यूज़ लिया है, ये मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आप चाहो तो इन छिलकों को मसालों के साथ थोड़े से तेल में पका सकते हो, तो ये और पक भी जाएंगे, ठीक है। फिर बस करेले में कट लगा लेना है और इसमें ये स्टफिंग कर देनी है। करेले में बहुत ज़्यादा मोटे बीज हो तो आप निकाल देना, आप निकाल भी सकते हो। वैसे आप बेसन वाले करेले भी बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे वाले बनाती हूँ आजकल। तो ये बस स्टफिंग जो है मैंने भर दी है। कई तरीके से बनते हैं, चना दाल के साथ भी बनते हैं, बहुत तरीके से बनते हैं। और कुछ लोग उबाल के भी बनाते हैं, कुछ लोग पहले फ्राई कर लेते हैं, इनको छील करके इनके अंदर का सामान ये जो निकाल लेते हैं और फिर फ्राई कर लेते हैं, फिर कोई दूसरी स्टफिंग भरते हैं। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये वाला स्टफिंग भर दी है मैंने और करेले में, और बस इसको छोंकना है कढ़ाई पे। तो फटाफट फटाफट तेल में मैंने सौंफ डाली है और बस ये जो तैयार करेले हैं वो डाल दूंगी और ये होते रहेंगे, तब तक अगला काम कर लेंगे। तो ये देखिए सारे करेले मैंने डाल दिए। इनको डाल करके बस ढक देना है, ढक करके, और बीच बीच में चेक करते रहना, दोनों तरफ से पकाते रहना। ये जो बाकी बचा है इसको भी डाल देते हैं। बेसन वाले भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कई तरीके से बना सकते हो करेले का। तो मैंने इस तरीके से बनाए हैं। तो ये देखिए अब प्यूरी भी मेरी बन चुकी थी, तो फटाफट मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल लिया क्योंकि इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर रखते हैं ना। तो इसमें मैंने जीरा राई डाल दिए। प्यूरी जो थी ना टमाटर प्याज हरी मिर्च की, वो बस अब प्यूरी जो बनी हुई है वो डाल दूँ। बिना पानी की प्यूरी बनाई थी मैंने। तो बस इसको डाल देना, ऊपर से फिर मसाले डाल दें। नमक इसमें मैं नहीं डालूंगी, पहले भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर कई बार जब मैं नहीं देती हूँ ना, तो फिर कुछ लोग बोलते हैं रेसिपी दे देते इसकी पूरी, इसलिए मैंने कहा चलो शूट भी कर लेते। तो ये मैंने हल्दी डाल दी है, मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और गरम मसाला डाल के बस ये प्यूरी जो है वो तैयार हो जाती है। फिर इससे आप ढेरों सब्जी बना सकते हो, पनीर की, छोले की, चने, काले चने में डाल लो, आलू के शाही सब्जी बना सकते हो, बहुत सारी। ऐसे देखो करेले भी साथ साथ में मेरे होते जा रहे हैं, ये प्यूरी भी होती जा रही है। तो देखो किचन का ढेर सारा काम जो है वो होता जा रहा है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है, तो ये आगे तक की सहूलियत मुझे हो जाएगी यहाँ पे। तो ये देखिए साथ साथ में मेरी वहाँ पे दाल भी जो है कुकर में पक रही है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा सारा काम ना हल्का हो जाएगा हफ्ते भर का। तो मेरी सब्जियां भी हो चुकी है। फली जो है ना बीन्स वीन्स कट करने का काम मैं कल करूंगी, क्योंकि आज फास्ट था ना, तो थोड़ी कुछ काम मैंने छोड़ दिए। तो ये देखिए लहसुन भी छील के मैं रख लेती हूँ। मैं और ईलू के पापा तो नहीं खाते, ईलू को कई चीज़ों में पसंद है, तो फिर मैं कुछ छील के रख देती हूँ ना, और फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दो और फिर उसको ना फ्रिज में रख दो। तो आपके 15-20 दिन क्या महीने भर तक ये लहसुन ऐसे के ऐसे रखे रहते हैं और आपका काम हल्का का हल्का हो जाता है। वैसे तो मैं कई बार है ना प्यूरी इसकी लहसुन का पेस्ट भी बना के रख देती हूँ। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रख दो ना, तो वो भी बहुत आसानी रहती है उसमें भी। तो चलिए बनाते हैं होममेड विम जेल। इसकी भी रेसिपी मैंने पहले भी दे रखी है। तो बस ये उबल गए थे ना, तो इनको सारा इसका सत निकाल लेंगे नींबू का। और ये वो नींबू है जो हम इस शिकंजी में यूज लेते हैं या कभी दाल में डाले, उसके बाद जो छिलके बच जाते हैं ना, उनसे हमारा विम जेल बन जाता है या हमारा पेडिक्योर हो जाता है। तो ऐसे कर लिया था। इसको फिर हमें छान लेना है। ये देखिए
क्योंकि नींबू तो सफाई में वैसे ही बहुत अच्छा होता है, तो इससे विम जेल बन जाता है। थोड़ा सा विम जेल जरूर चाहिए इसमें, और मैं कभी भी ज्यादा बड़ा वाला विम जेल नहीं लाती हूँ, 20 रुपए वाला पाउच ही लाती हूँ, वही मेरे महीने भर चल जाता है। और फिर नींबू वीबू होते हैं ना घर में, नींबू के छिलकों से और बना लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने नींबू का वो डाल दिया, थोड़ा और पानी डालेंगे इसमें, उसके बाद हम 2 चम्मच के करीब विम जेल डाल देंगे। तो वो मैंने डाल दिया है। जो भी आपके पास स्प्रे या विम जेल हो वो डाल दो, तो आपका खूब सारा विम जेल बन जाता है। ये है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। फटाफट से डालकर इसको बंद कर देना, और बॉटल बड़ी लेना, क्योंकि ये फिर ना रिएक्ट करेगा ना तो इससे झाग निकलेंगे। तो फटाफट बंद कर देना, और फिर देखिए ऐसे झाग निकलते हैं। तो बस ऐसे मैंने बंद कर दिया था। फिर जब इसके झाग खत्म होंगे ना, तब इसको बॉटल में भर लो और इससे बर्तन वर्तन साफ करते रहो। तो होममेड विम जेल जो है हमारा तैयार हो जाता है। और वो जो नींबू के छिलके थे वो भी बेकार नहीं गए, है ना। वेस्ट से हम ऐसी चीजें बना सकते हैं। पेडिक्योर कर लो आप। पेडिक्योर में नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। किसी ने मुझे बोला भी था कि जब भी पेडिक्योर करो ना तो बताना, तो पेडिक्योर में वही नींबू के छिलकों से ही करूंगी। ये देखिए ढेर सारी चीजें मेरी तैयार हो चुकी हैं। दाल यहाँ पे मूंग दाल तैयार हो चुकी है व्रत के लिए, और बिना प्याज लहसुन का ही बनता है। ये देखिए करेले तैयार हो चुके हैं, तो ये आज भी काम आ जाएंगे और कल टिफिन में भी काम आ जाएंगे। तो सुबह सुबह की मेरी हेडेक खत्म। इलू ने भिंडी बोला था, तो हम तीनों में ये भिंडी हो जाती है। ये मैंने उस डॉगी के लिए और सोयाबीन उबाले हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्यूरी भी मेरी तैयार हो गई है। अब जब मन चाहे कुछ भी बनाओ। ये हमारी कैरी भी जो है उबल चुकी है कट के लिए, घी निकल चुका है ना। तो कितने सारे काम हो गए ना, साथ में खाना भी बन गया। फिर ये आए थे तो रोटी वोटी हमने बना के खाना जो है खा लिया था। व्रत जो है उपवास को खोल लिया था। और बस फिर चूचू को खिलाने गए थे नीचे, मिल जाता है तो हम खिला देते हैं, तो उसको अब मैं तो बस खाना खा के हमने विम जेल को ना मैंने जब इसके झाग खत्म हो गए थे ना, तो एक छोटी सी बॉटल में भर दिया। अब इससे बर्तन वर्तन साफ करो, कुछ भी करो। फिर बस रात को इसके पास आए थे, इसको सड़क पे ढूंढने निकले तो ये घर के अंदर ही था। पता नहीं कैसे घुस जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस इसको सोयाबीन दिए थे चेक करने के लिए कि ये खाता है या नहीं खाता। तो बहुत अच्छे होते, लेकिन अभी इधर उधर घूमता है ना, तो फिर इसको नमक मिर्च सब ये तो खा लेता है। घर के डॉग्स को तो देते नहीं, तो वैसे ही मैंने इसको थोड़ा फीका दिया तो उसको भाया नहीं। तो अब इसके लिए कुछ खिचड़ी विचड़ी अच्छी सी बनाएंगे सोयाबीन डाल के। तो ये बहुत लगाव रखता है हम तीनों से। और जो डॉग होते हैं ना, उनका जो लव होता है ना, प्योर लव होता है, वो अनकंडीशनल लव करते हैं हमसे। एक चीज़ हम देंगे ना उनको, तो वो लाइफ टाइम अपनी जितनी भी इनकी लाइफ होती है ना, अपनी पूरी लाइफ तक ये याद रखते हैं। तो बेजुबानों से प्यार करना चाहिए। तो बस ये आ जाता है बेचारा घर पे, प्रेम में समझता है नहीं, तो अंदर घुस जाता है। अंदर घुस जाता है तो फिर इसको भगाने के लिए इसको पिटाई होती है, इसकी पेट में भी लाते पड़ जाती है इसके बेचारे के। तो फिर हम तीनों को बहुत बुरा लगता है। तो बस इसको खिला के फिर ऊपर चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे का वही था। यहाँ पे ये देखिए अमरूद भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए अमरूद पेड़ पे आ गए, इस पे तोते भी आते हैं सुबह सुबह। तो बस फिर ऊपर गए थे। फिर मुझे तो रात को 2 बजे तक नींद नहीं आई, और फिर बस 2 बजे बाद मैं सोई। पता नहीं बिल्कुल ही नहीं आई मुझे नींद, पता नहीं क्यों। फिर नेक्स्ट डे बस वही, किसी ने दाल के पराठे की रेसिपी मांग रखी थी, और दाल बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो सिंपल सी बता देते हैं। आटा लिया, इसमें नमक मिर्च हल्दी और हींग जाएगी। हींग मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली। कसूरी मेथी मैंने डाल दी। आप चाहो तो धनिया डाल सकते हो, आप चाहो तो मेथी डाल सकते हो इसमें, आप चाहो तो पालक भी डाल सकते हो, तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ठीक है। और इन पालक वगैरह के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो, पत्ता गोभी और उनको बिल्कुल कद्दूकस करके डाल सकते हो, आलू घिया कुछ भी डाल दो, और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। फिर बस दाल डाल के मैंने तो गूँथ लिया था जल्दी जल्दी में। इनके टिफ़िन में आज ये क्या था, करेले मैंने बना ही रखे थे, तो करेले रखे थे, दाल का पराठा, दही भी रखा था, अचार भी था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो मैंने कहा चलो रेसिपी दे देते हैं। चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।